हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के महत्वपूर्ण विशेषताओं को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस में जो बदलाव किए गए हैं उसके अंतर्गत अब हर एक सेक्शन में आपको शॉर्ट नोट्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे और इसीलिए मैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को डिस्कस करूंगा। ये जो टॉपिक होगा वो आपको जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर में भी यह आपको पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत भी यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स इस टॉपिक से नहीं आए तो किसी भी प्रकार की बिहार के औद्योगिक निवेश, बिहार में विकास की संभावनाएं, बिहार में विकास के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य, ये सब कोई भी प्रश्न आता है तो आप बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 की विशेषताओं को वहां पर आप शामिल कर सकते हैं। तो इसकी विशेषताओं को आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 जो है उसका एकमात्र लक्ष्य है बिहार में वस्त्र एवं चमड़ा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को उपलब्ध कराना। यानी कि बिहार सरकार वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र में उद्योग को विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 लाई गई। इसके अंतर्गत आखिर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण है पूंजी निवेश अनुदान। अगर आप वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र से संबंधित कोई इंडस्ट्री बिहार में स्थापित करना चाहते हैं तो इस स्कीम का लाभ लीजिए और जो पूरी जो संयंत्र और मशीनरी को स्थापित करने में जो खर्च आएंगे उसका 15% या फिर अधिकतम 10 करोड़ रुपए सरकार आपको अनुदान, निवेश अनुदान के रूप में आपको प्रोवाइड कराएगी। यानी कि 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान आपको वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र के उद्योग धंधों को स्थापित करने में सरकार के द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जब अधिक संख्या में ऐसे छूट अगर किसी इन्वेस्टर्स को मिलते हैं या फिर जो उद्योग स्थापित करना चाहता है उसे मिलता है तो निस्संदेह यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे यहाँ पर आकर्षित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ पर आकर्षित होंगे और युवा वर्ग जो कि पूंजी के अभाव में उद्योग धंधों को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपने उद्योग धंधे को स्थापित कर पाएंगे। तो पहला है अनुदान मिलेगी कितना, अगर आप राशि के रूप में देखें तो अधिकतम 10 करोड़ और अगर संयंत्र और मशीनरी खर्च का देखें तो 15% आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा रोजगार सृजन पर भी अनुदान आपको दिए जाएंगे। अधिकतम 5,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह रोजगार सृजन अनुदान के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा ईएसआई और ईपीएफ मद में भुगतान किए गए राशि का 300%। ठीक है, आप इतना याद रखिए कि अधिकतम 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा कौशल विकास अनुदान के रूप में आपको देखें, स्किल डेवलपमेंट के रूप में देखें तो 20,000 रुपये प्रति कर्मचारी स्किल डेवलपमेंट के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा बिजली शुल्क दर अनुदान देखें तो प्रति यूनिट 2 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और अगर 80 लाख रुपए तक आपकी बिजली बिल आती है तो अधिकतम 2.5 रुपये तक की भी आपको छूट अनुदान के रूप में दिए जा सकते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार बिजली दर की रियायत की बात हो या फिर आपके पास पूंजी के अभाव है तो निवेश अनुदान के रूप में, रोजगार सृजन अनुदान या फिर कौशल विकास अनुदान के रूप में हो, बिहार सरकार इस नीति के माध्यम से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर्स और औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ बिहार में स्थापित हो सके। किस क्षेत्र में? वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र में। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2 क्षेत्रों के लिए लाई गई है, वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए। आप लोग इसका बाकायदा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क पर भी देखें तो 100% भूमि निबंधन या स्टाम्प शुल्क पर आपको छूट दी जाएगी। यानी कि अगर कोई ज़मीन आप रजिस्ट्री करते हैं जहां पर वस्त्र और चमड़ा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वहां पर भूमि निबंधन शुल्क आपको कितनी देनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, 100% आपको वहां पर छूट मिलेगी। ठीक है, बिजली अनुदान कितना मिलेगा? 2 रुपये बिजली अनुदान आपको मिलेंगे। ठीक है, रोजगार सृजन अनुदान आपको 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसके अलावा माल भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना, देखिए क्या होता है ये। इसके अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति वर्ष केवल निर्यात के लिए या फिर 5 वर्षों के लिए माल ढुलाई का 30% आपको प्रतिपूर्ति दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री, आपको चंपारण में कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, चंपारण, अब माल ढुलाई के लिए अगर ये बंगाल जाना है, ठीक है, तो चंपारण से बंगाल तक माल ढुलाई का जो खर्च आएगा, माल ढुलाई के खर्च के लिए बिहार सरकार के द्वारा संबंधित उद्योग को 5 वर्षों के लिए
कुल जो माल ढुलाई खर्च आएगी उसकी 30% सरकार प्रोवाइड करेगी या फिर अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको प्रोवाइड कराएगी। यानी कि आप इंडस्ट्री स्थापित करिए, इंडस्ट्री स्थापित करने के पश्चात जब आप माल का निर्यात करेंगे दूसरे देशों, दूसरे राज्यों के अंतर्गत या दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत जब आप माल निर्यात करेंगे तो माल ढुलाई में जो परिवहन लागत आएगी उस परिवहन लागत का 30% जो है वह प्रतिपूर्ति बिहार सरकार के द्वारा की जाएगी या फिर अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिपूर्ति आपको माल भाड़ा प्रोत्साहन के रूप में, पैकेज के रूप में बिहार सरकार के द्वारा इस नीति के तहत आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा कर संबंधी अगर SGST कर संबंधी अनुदान देखिए, SGST का 100% आपका अनुदान राज्य सरकार की जो राज्य GST जो होगा स्टेट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो आपको 100% अनुदान, उसको आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं करना होगा। ठीक है। सूक्ष्म लघु इकाइयों के लिए 130% का कर संबंधी अनुदान बिहार सरकार प्रोवाइड कराती है। अगर ब्याज अनुदान देखें तो 10 से 12% आपका ब्याज अनुदान प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रमुख विशेषताएं हैं। आप इसके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं, मान लेते हैं कि आपको सवाल टॉपिक आ जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 पर आप टिप्पणी करें, ये 8 नंबर का मान लेते हैं प्रश्न, तो आप लिखिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बिहार में वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र के उद्यमों को, वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन करना है। जिसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताओं के अंतर्गत आप पूंजी निवेश अनुदान पहले पॉइंट के अंतर्गत लिखिए, संयंत्र और मशीनरी का कुल 15% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए की राशि पूंजी निवेश अनुदान के रूप में प्रोवाइड कराई जा रही है। रोजगार सृजन अनुदान के रूप में अधिकतम 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी, ब्याज अनुदान के रूप में 10 से 12%, कौशल विकास अनुदान के रूप में 20,000 रुपये प्रति कर्मचारी, बिजली शुल्क दर के रूप में 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान प्रोवाइड कराया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर बिजली दर क्या है 8 रुपये, मान लेते हैं अगर पटना में बिजली दर चल रही है, पटना में उद्योग धंधे स्थापित करते हैं तो इस पर 2 रुपये का आपको अनुदान मिलेगा, यानी कि 6 रुपये आपको भुगतान करने होंगे। स्टाम्प शुल्क के रूप में 100% की छूट मिलेगी। SGST पर भी आपको 100% की छूट इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये कई सारी विशेषताएं हैं जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत हैं। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आए और प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, तो आप लिखिए कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति उसमें महत्वपूर्ण कदम है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव विशेषताएं हैं जिसके अंतर्गत जिससे कोई भी निवेशक या उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित करने में, यहाँ अनुकूल वातावरण पैदा करने में कारगर साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से यह शॉर्ट नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने 68वीं बीपीएससी के लिए जो हमने 75 मॉडल आंसर तैयार किया उसमें ये टॉपिक को भी हमने तैयार किया है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसे तैयार अच्छे से कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉन्ग प्रश्न में ये तो 100% आपको वहाँ पर लिखना ही लिखना होगा। चाहे बिहार का औद्योगिक निवेश किसी प्रकार के प्रश्न आए तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।